सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोलमाल 5 के बारे में और दृश्यम 3 के बारे में। गोलमाल 5 का लेटेस्ट डेवलपमेंट, दृश्यम 3 का लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलमाल 5 के बारे में। आपको पता है, जब मैंने लास्ट एपिसोड बनाया था, लास्ट एपिसोड का रिवीजन करते हैं। गोलमाल 5 में हमने डिस्कस किया था कि रोहित शेट्टी अभी जॉन अब्राहम के साथ वेब सीरीज में बिजी है। 5 टीम्स ऑफ राइटर जो है वो गोलमाल 5 को लिखने वाली है और नवंबर और दिसंबर में इसकी कास्टिंग लॉक करी जाएंगी। जैसे ही रोहित शेट्टी वो वेब सीरीज जॉन अब्राहम वाली फिनिश करते हैं, वो टीम ऑफ राइटर्स के साथ जुड़ेंगे और गोलमाल 5 की जो स्क्रिप्ट है उसको फाइनलाइज करेंगे। दिसंबर तक के पूरी कास्टिंग लॉक हो जाएंगी और उसके बाद कहीं जाके फरवरी और मार्च में गोलमाल 5 की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। क्यों? बिकॉज अजय देवगन इज़ बिजी। अजय देवगन बिजी थे। अजय देवगन का शेड्यूल मैच करने के लिए, बिकॉज बाकी सब एक्टर्स की डेट्स तो मिल जाती, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ द डेट्स ऑफ अजय देवगन। जब तक अजय देवगन अपनी डेट्स नहीं देते, गोलमाल 5 नहीं बन सकती। इसीलिए ये फिल्म को स्टार्ट करने के लिए फरवरी या मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2026 की डेट फाइनलाइज की गई है। अब इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? ये चीज़ तो जो मैंने अभी आपको बताई, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जैसा शेड्यूल के हिसाब से हुआ था, जैसा शेड्यूल मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से चीज़ें हो रही है। गोलमाल 5 जो है वो नवंबर दिसंबर में कास्टिंग इसकी लॉक हो जाएंगी। बट जो एक चेंज है, मैंने वीडियो में भी बोला था कि ये मेरी पर्सनल सजेशन है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि करीना कपूर खान शुड बी बैक इन द गोलमाल गैंग। मैंने एक आध तो भी वीडियो में बोला था कि करीना कपूर को लाना चाहिए इन द गोलमाल गैंग, और गोलमाल 5 में उनको अप्रोच किया गया है। गोलमाल 5 के लिए उनको अप्रोच किया गया है कि आप फिर से गोलमाल गैंग को ज्वाइन कीजिए। तो कास्टिंग वही है, दिसंबर तक के लॉक हो जाएंगी। मार्च तक के ये फिल्म फ्लोर्स पर जाती हुई नज़र आ रही है। बाकी की जो स्टार कास्ट है सेम है, लेकिन जो फीमेल लीड है, लास्ट फिल्म में कौन थी? परिणीति चोपड़ा एंड तब्बू। तो इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा तो डेफिनेटली नहीं है। करीना कपूर खान को अप्रोच किया गया है और वो ये फिल्म कर सकती है। शूटिंग मार्च 2026 में शुरू होंगी और रिलीज़ डेट मोस्ट प्रोबेबली कब होती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या ये लोग दिवाली टारगेट करेंगे, क्या ये लोग क्रिसमस टारगेट करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज रोहित शेट्टी जो है अपनी फिल्म शूट करते हैं, एडिट करते हैं, शूट एंड एडिट साइमल्टेनियस करते हैं। इसीलिए उनकी फिल्म पटैक से शूट भी हो जाती है, एडिट भी हो जाती है और पटैक से रिलीज़ भी हो जाती है और पता नहीं चलता है। अगर स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग रही तो एक्टर्स का काम आसान हो जाता है, एंड इवन वो डिसेंट फिल्म भी बना दे तो वो बॉक्स ऑफिस पर चल जाती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है कि रोहित शेट्टी की फिल्में नहीं चल रही है, राइट फ्रॉम सर्कस, और अभी सिंघम का जो चौथा पार्ट था, सिंघम अगेन, वो भी नहीं चल रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शेट्टी गोलमाल 5 में क्या डिफरेंट करते हैं। 5 सेट्स ऑफ राइटर तो है, 5 राइटर तो है, लेकिन क्या वो सेम मैजिक क्रिएट कर पाएंगे जो गोलमाल की बाकी फिल्मों ने किया है? बिकॉज गोलमाल इज़ द लास्ट होप। मैंने ये भी बोला था कि बोल बच्चन का भी सीक्वल प्लान किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले तो गोलमाल ही आएंगी, गोलमाल 5, उसके बाद बाकी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर रोहित शेट्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अजय देवगन एज वेल। बिकॉज पिछली 2 फिल्में उतना नहीं कर पाई है। जो एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम रोहित शेट्टी, जो एक्सपेक्टेशन होती है इनके डीओ से, रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन, रोहित शेट्टी ब्रांड ऑफ सिनेमा जो बोलते हैं, वो अभी फेड होता जा रहा है। बिकॉज ही इज़ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। वो जो सेम फार्मूला जो उनके लिए वर्क कर रहा है वो उसमें चेंज ही नहीं कर रहे हैं।
ही डोंट वांट टू थोड़ा सा मॉडर्नाइज, ही डोंट वांट टू इवॉल्व एज अ डायरेक्टर। थोड़ा सा इवॉल्वमेंट करना ज़रूरी है आज के हिसाब से, थोड़ा सा एनहांसमेंट, थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना थिंकिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मूवी बनानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन सकती है। बिकॉज गोलमाल के चारों पार्ट सक्सेसफुल है, तो फिफ्थ पार्ट जब भी बनेगा तो एक्सपेक्टेशन रहेगी। एंड रोहित शेट्टी इज, यू कांट राइट हिम ऑफ, या तो वो इस बार बाउंस बैक करेंगे, नहीं तो भाई फिर कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे। मेरे को तो ये लगता है इट इज़ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर रोहित शेट्टी। तो देखते हैं कि गोलमाल 5 मार्च 2026 में स्टार्ट होती है, कौन कौन इसमें और जुड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही है कि करीना कपूर खान विल बी अप्रोच फॉर गोलमाल 5, उनको अप्रोच किया गया है और ये दृश्यम 3 के बाद ही शुरू होगी। अब बात करते हैं दृश्यम 3 की। दृश्यम 3 2 अक्टूबर को ये फिल्म की अनाउंसमेंट होने वाली थी, लेकिन कैच क्या हुआ है, जो ओरिजिनल मेकर्स है, जो मलयालम मेकर्स है, उन्होंने 22 सितंबर 2025 को अपनी फिल्म अनाउंस करी है, स्टार्ट करी है, मुहूर्त शॉट हुआ है। मतलब मोहनलाल की जो दृश्यम है डायरेक्टेड बाय जीतू जोसेफ, उन्होंने 22 सितंबर को अपनी फिल्म अनाउंस कर दी है, मुहूर्त शॉट हुआ था। अब दृश्यम 3 हिंदी मेकर्स ने क्या करे, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट वीडियो तैयार करे थे कि हम 2 अक्टूबर के दिन, आपको पता है दृश्यम फ्रेंचाइज के लिए, जो हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए 2 अक्टूबर की डेट कितनी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो पूरा बैकड्रॉप है, जो पूरा प्लॉट है, वो 2 अक्टूबर की डेट के ऊपर ही है। तो 2 अक्टूबर की डेट ये लोग अनाउंस करने वाले थे, हिंदी के मेकर्स, दृश्यम 3 को। उन्होंने स्पेशल 1.5 मिनट का टीज़र शूट करके रखा था कि हम 2 अक्टूबर को ये फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन कैच कहा हो गया कि ओरिजिनल मेकर्स ने इनको परमिशन ही नहीं दी, ओरिजिनल मेकर्स ने इनको अनाउंस ही नहीं करने दिया। ओरिजिनल मेकर्स जब तक के नहीं बोलेंगे तब तक के दृश्यम 3 हिंदी मेकर्स अनाउंस नहीं कर सकते। कुछ तो भी इशू हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम पहले अपनी फिल्म कंप्लीट करें, कुछ तो भी डेफिनेटली इशू हुआ है। बिकॉज सितंबर 22 को, जैसा मैंने कहा, मलयालम जो दृश्यम 3 है मोहनलाल के साथ जीतू जोसेफ ने स्टार्ट कर दी। तो एज सुन एज, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लॉट जो है वो रिवील नहीं हो रहा है, प्लॉट रिवील नहीं हो रहा है, आपकी स्टोरी रिवील नहीं हो रही है, आपका कंसेप्ट रिवील नहीं हो रहा है, तो उनको भी अनाउंसमेंट करने देना चाहिए था। डेफिनेटली अजय देवगन ने जो अपनी डेट्स थी वो दृश्यम 3 के लिए अलॉट कर दी थी। अक्टूबर से वो फरवरी तक की दृश्यम 3 की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन इधर मलयालम मेकर्स ने उनको परमिशन ही नहीं दी। बिकॉज मलयालम वाले भी अपनी फिल्म शूट कर रहे हैं और तीनों भी पिक्चर, यानी कि वेंकटेश वाला वर्जन, मलयालम वर्जन और हिंदी का वर्जन, तीनों भी अक्टूबर 2026 टारगेट कर रहा है और अक्टूबर में ही तीनों भी अपनी फिल्म शुरू करने वाले थे। जीतू जोसेफ ने मोहनलाल के साथ तो शुरू कर दी, अजय देवगन अनाउंसमेंट करने वाले थे, अजय देवगन शुरू करने वाले थे, लेकिन मलयालम जो ओरिजिनल मेकर्स है उन्होंने इनको अनाउंसमेंट नहीं करने दिया है। अब उनका क्या इंटरनल इशू हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो भी इशू हुआ है जिसके वजह से वो नहीं चाहते कि हिंदी वाले अपनी फिल्म, वो टीज़र जो उन्होंने बनाए थे फ़िलहाल के लिए रिलीज़ करें। इसीलिए दृश्यम 3 का जो टीज़र है, जो अनाउंसमेंट टीज़र है, वो 2 अक्टूबर को नहीं आया, जबकि 2 अक्टूबर ही परफेक्ट डेट थी दृश्यम 3 को अनाउंस करने के लिए। अब जहाँ तक की खबरें पता चल रही है, जहाँ तक कि एज़ पर सोर्सेज, मीडिया सोर्सेज, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दृश्यम 3 जो है वो अब दिसंबर में इसकी अनाउंसमेंट होगी और दिसंबर से ही इसकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो दिसंबर से मार्च तक के, फेब या मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक की ये फिल्म वन शेड्यूल में ही पूरी पिक्चर ख़त्म होने वाली है। गोवा में इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है। इसमें जो एडिशन है वो मैं आपको बताता हूँ। दृश्यम 3 के लिए सबसे पहले तो तब्बू रहेगी, उसमें अक्षय खन्ना रहेंगे, उसमें जो ओरिजिनल लोग हैं जो इन्होंने दोनों फिल्म में काम करे हैं वही लोग रहेंगे। कमलेश सावंत रहेंगे, आपको गायतोंडे देखने को मिलेंगे, आपको
तब्बू की फैमिली देखने को मिलेंगी, आपको अजय देवगन की फैमिली देखने को मिलेंगी, और एक स्पेशल रोल रहेगा जो कि परेश रावल को दिया गया है, उनको नरेट किया गया है। अब वो ये चीज़ करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज परेश रावल को भी एक रोल अप्रोच किया गया है कि आप दृश्यम 3 में ये रोल प्ले करो। स्क्रिप्ट डिस्कस हो चुकी है हिंदी के मेकर्स के साथ भी, और बाकी के जो वेंकटेश वाला वर्जन है उनके साथ भी डिस्कस हो चुका है। तो देखते हैं कि दृश्यम 3, अजय देवगन ने तो फाइनली बोला है कि हम दिसंबर से शुरू करेंगे दृश्यम 3 की शूटिंग। 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो दिसंबर में तो मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट होगी ही होगी, और इसकी रिलीज़ डेट वही है 2 अक्टूबर 2026। तीनों भी फिल्में टारगेट कर रही है अक्टूबर की रिलीज़ डेट। क्या ये एक ही दिन आएंगी, क्या ये एक ही साथ आएंगी, या फिर ये आगे पीछे आएंगी अक्टूबर के महीने में, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको मलयालम तो नहीं, लेकिन हिंदी की रिलीज़ डेट को 2 अक्टूबर 2026 आप लॉक करके चलो। तो ये है दोनों भी अपडेट। पहले दृश्यम 3 आएंगी, मतलब दृश्यम 3 स्टार्ट होगी, उसके बाद गोलमाल 5 स्टार्ट होगी। दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होंगी, और गोलमाल 5 की रिलीज डेट अभी तक के अनाउंस नहीं हुई है। क्या ये क्रिसमस टारगेट करेंगे, बिकॉज द फेवरेट डेट ऑफ रोहित शेट्टी इज़ क्रिसमस। क्या ये क्रिसमस 2026 को टारगेट करेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आने वाले दिन बहुत ही एक्साइटिंग रहेंगी, फुल ऑफ अपडेट्स रहेंगे। तो चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करो दिल से बॉलीवुड को। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बोथ दी अपडेट्स पसंद आई हो। मैंने आपको गोलमाल 5 की भी अपडेट दी, मैंने आपको दृश्यम 3 की भी अपडेट दी। आप मुझे बताओ, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गोलमाल 5, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दृश्यम 3, व्हाट क्लाइमैक्स, मतलब कि आप क्या चाहते हो दृश्यम 3 में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एंडिंग ऑफ दृश्यम 3, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोलमाल 5, क्या बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना टेक मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।